राष्ट्रीय आय एवं योग्यता छात्र परीक्षा 2024 विज्ञान का हम देख लेते हैं। विज्ञान देखें 91 शुरू है, दो भागों में है। 91 वाला सवाल है, विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, यह 1 दिसंबर है। इसका उत्तर 1 होगा। कीटभक्षी पौधे हैं, तो इसमें घटपर्णी, ड्रोसेरा आदि कीटभक्षी पौधे होते हैं, इसका उत्तर घटपर्णी होगा, पहला उत्तर। फिर देखें रक्त एक संयोजी ऊतक है, इसका उत्तर संयोजी ऊतक होगा। फिर है बाह्य निषेचन किसमें होता है? बाह्य निषेचन इसमें केवल मेढक में हो रहा है, मेढक में होता है, बाह्य निषेचन मेढक में होता है। अगला सवाल है अमरबेल उदाहरण है, अमरबेल परजीवी है। आप इसको पेड़ों पर देखते होंगे, आम के पेड़ पर या किसी पेड़ पर तागे रंग का जो तागा होता है वो होता है, और यह पूरा भोजन अपना तो उस पौधे से लेता है। अगला है एक वयस्क मनुष्य के मेरुदंड में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? यहां देखिए वयस्क मनुष्य पूछा है, अगर बच्चा होता तो 33 हड्डी होती है, लेकिन वयस्क मनुष्य में यह 26 हड्डी होती है, इसलिए इसका उत्तर 1 सही होगा। 97वां सवाल है टाइफाइड की बीमारी किस सूक्ष्मजीवी के कारण होता है? तो साल्मोनेला बैक्टीरिया है, यानी ये जीवाणु है, तीसरा आंसर सही है इसका। कोशिका का ऊर्जा गृह माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा उत्तर सही है। पादपों में जल का परिवहन, जल जो है जाइलम द्वारा और उसका भोजन फ्लोएम द्वारा होता है, तो इसका उत्तर चौथा सही है। निम्न में से कौन सा जंतु अंडे देते हैं? इसका उत्तर प्लेटिप्लस है। अगला सवाल किसकी जड़ में भोजन संग्रह के लिए रूपांतरण होता है? तो जड़ आलू ये तना है, अदरक तना है, अरबी भी तना है, इसमें जड़ केवल गाजर है। गाजर इसका अपना रूप परिवर्तित कर लेता है। आगे देखें नर और मादा युग्मकों का युग्मन कहलाता है निषेचन, इसका उत्तर ये दूसरा भाग 123 से शुरू होता है। इसमें निम्नलिखित संस्रोतों में से कौन सा ऊर्जा संस्रोत नवीकरणीय है, यानी उसको पुनः पाया जा सकता है? तो देखिए पेट्रोलियम परंपरागत है, प्राकृतिक गैस भी परंपरागत हो गई, कोयला, भूताप और भूतापी ऊर्जा नवीकरणीय है। दूरी और विस्थापन के लिए कौन सा विकल्प सही है? दूरी और विस्थापन का जब आप प्रश्न करते हैं तो दूरी हमेशा विस्थापन से बड़ा या बराबर हो सकती है, क्योंकि विस्थापन शून्य भी हो सकता है, लेकिन दूरी शून्य कोई जरूरी नहीं शून्य हो, तो इसका उत्तर पहला सही होगा। 125वां क्वेश्चन देखें यदि आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R हो तो प्रकाश के परावर्तन के नियमानुसार, हम जानते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियमानुसार आपतन कोण I बराबर होता है परावर्तन कोण R के, तो बराबर वाला ये पहला आंसर सही है। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है, जिस पर आवेश होता है ऋण 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, यानी इसका उत्तर दूसरा सही है। 127वां सवाल देखें सभ्यता की परास होती है, यह 20 से 20,000 हर्ट्ज, इसका उत्तर ये चौथा सही है। 20 हर्ट्ज के नीचे अपसभ्य होता है और 20,000 से ऊपर परासभ्य होता है, परंतु 20 से 20,000 के बीच यह सभ्यता सीमा होती है। 128वां सवाल देखें अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब होता है। आप देखें अवतल लेंस का जो आकार है अगर ये किरण है और अगर वक्रता केंद्र से जाने वाली किरणें ये देखिए, तो ये इधर ही बनता है सीधा, आभासी और छोटा, सीधा आभासी और छोटा, आभासी सीधा बस से छोटा, इसका आंसर 1 होगा। दूसरा है जल का घनत्व होता है, जल का घनत्व 1000 किलोग्राम
प्रति मीटर क्यूब होगा। अगला सवाल है, ध्वनि की चाल अधिकतम है। ध्वनि की चाल ठोस में सबसे ज्यादा होती है, तब द्रव में और तब गैस में। सबसे अधिक ध्वनि में चाल होती है ठोस में। अगला सवाल है, अचुंबकीय छड़ एवं चुंबकीय छड़ की अलग अलग पहचान के लिए निश्चित परीक्षित बल है। अगर अंग्रेजी वाले वर्जन में देखें तो यहां लिखा है ए नॉन मैग्नेटिक, एक अचुंबकीय छड़ और एक चुंबकीय छड़ की पहचान। आप देखें, अगर दोनों अचुंबकीय हैं तब तो कोई प्रतिक्रिया नहीं करते, लेकिन चुंबकीय है एक अचुंबकीय है, तब अगर दोनों चुंबकीय हैं तो ये देखिए आकर्षण हो सकता है। एक चुंबकित है तब भी आकर्षण हो सकता है, और दोनों चुंबकित हैं दूसरे वाले पार्ट से तो विकर्षण होगा। तो सही सही जो इसका पहचान है वह विकर्षण होगा, रिपल्सन। इसका आंसर 2 सही होगा। 132वां सवाल देखें, 40 अंश सेंटीग्रेड तापमान के आधा लीटर जल को 70 अंश सेंटीग्रेड के 2 लीटर जल में मिला दिया जाए तो मिश्रण का तापमान होगा। हम मान लिया मिश्रण का तापमान T होता है। मिश्रण के तापमान, हम एक फार्मूला जानते हैं, ली गई उष्मा बराबर दी गई उष्मा। लिया गया उष्मा ठंडे जल द्वारा, और दी गई उष्मा किसके द्वारा होगी? गर्म जल द्वारा। अब इसको देखें, होता है यम एस डेल्टा टी बराबर यम एस डेल्टा टी। जहां दोनों जगह जल है तो यस यम द्रव्यमान है, कितना जल इधर है, दोनों जगह जल है इसलिए यस दोनों तरफ समान है। अब आप देखें यम इधर अगर हम ले ले आधा लीटर को सीधे मान लें 1/2, फिर डेल्टा टी तापांतर, गर्म ठंडे जल का तापांतर कितना है? 40, यानी T - 40 होगा। और यहां देखें, अगर लीटर को हम ऐसे ही बिना परिवर्तित किए 2 मान लें, डिग्री मान लें, गुणे 70 - T। अब देखें T/2 ऋण 20 बराबर 140 ऋण 2T। T को इधर लाइए, 2T + T/2 = 140 + 20 बराबर 160। यहां देखें 5/2 T बराबर 160, T बराबर 160 गुणे 2/5। यहां देखिए 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 32, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 64 डिग्री ताप होगा। इसका उत्तर सी सही होगा। ये सवाल 133वां सवाल देखें, समतल दर्पण पर 60 अंश से आपतित किरण के लिए परावर्तन कोण होगा। ये 60 अंश पर किरण आपतित हो रही है, ये आपतन कोण नहीं है। इसका मतलब आप देखें, ये हमारा समतल दर्पण है, ये अभिलंब है, ये 60 अंश पर आपतित हो रही है, ये इंसिडेंट रे है, आपतित किरण है। आपतित किरण ये 60 अंश पर आपतित हो रही है, फिर आपतन कोण कितना होगा? ये पूरा 90 है, 30 हो गया। इसका मतलब परावर्तन कोण 30 डिग्री। इसका आंसर सेकंड सही होगा। अगला सवाल, प्रकाश के वर्णक्रम में मध्य का रंग होता है। आप जानते हैं विवगोर, इसमें जी यानी ग्रीन हरा होता है। 135वां सवाल देखें, इसको आप देख रहे हैं, ये बैटरी का प्रतीक है, पहला आंसर सही होगा। दूसरा है 136वां सवाल देखें, विभवांतर और वोल्ट। विभवांतर वोल्ट में नापा जाता है, प्रतिरोध ओम में। इसका आंसर 4 सही होगा। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत और परावर्तक तल के बीच
न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। 137वां सवाल देखें, अस्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत और परावर्तक तल के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। अब जाने, अगर आप यहाँ खड़े हैं या कोई वो है, यहां से ध्वनि लौट रही है टकरा करके, तो हमें जानते हैं कि 1/10 सेकंड तक हमें कान में अगर कुछ पहुंचता है सुनाई नहीं पड़ता। इसका मतलब 1/10 सेकंड के बाद ही आवाज आनी चाहिए। तो यहां जाने और आने में 1/10 सेकंड से ज्यादा समय लगना चाहिए, 1/10 सेकंड। अब यहां ध्वनि की चाल कितनी है, 330 मीटर, तो 1/330 मीटर पर सेकंड है, तो 1/10 सेकंड में चली गई दूरी 330, 1/10 गुणे 330 बराबर 33 मीटर। 33 मीटर से अधिक होनी चाहिए। अब 33 मीटर देखिए, यहां जाना और आना बटा 2 कर दीजिए, 33/2 बराबर 2 के 2 2 6 12, 2 5 10, 16.5 मीटर से अधिक। आप देखें 16 यहाँ उत्तर थर्ड है 16.6 मीटर। तो 38वां सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? पहला है पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा। ये देखिए सभी के सभी ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, जो इनकी क्षमता ये खत्म नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में उपरोक्त सभी, ये चौथा आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? कोयले का जलना, दूध से दही का जमना, बर्फ का जमना, लोहे में जंग लगना। ये जलना है, ये तो नहीं है, रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही जमना रासायनिक है, लोहे में जंगना। ये पानी से बर्फ में जमना भौतिक परिवर्तन है। परिवर्तन में जिस वस्तु से कोई बनता है उसे पुनः वापस आ सकते हैं। तो जैसे बर्फ से पानी से बर्फ बना, फिर बर्फ से पानी बना सकते हैं। अगला सवाल है 154वां, चूना पत्थर से प्राप्त होने वाली धातु है कैल्शियम। सोडियम धातु का संकेत है, आप इसको पढ़ेंगे, सोडियम Na। तीसरा आंसर 142वां सवाल देखें, एल्युमिनियम का अयस्क है। ये देखिए बॉक्साइट Al2O3 × 2s2। 143वां सवाल देखें, अप्रत्यावर्तित परिवर्तन का उदाहरण नहीं। अप्रत्यावर्तित परिवर्तन इररिवर्स का नहीं है, अर्थात रिवर्सिबल है, माने वो पुनः उस अवस्था में आ जाए। तो दूध से दही बनना, तो दही से दूध नहीं बन सकता, या नहीं है। मोमबत्ती का जलना, एक बार मोमबत्ती जल जाएगी, पुनः मोमबत्ती नहीं बनेगी। धूपबत्ती का जलना कोई भी नहीं होगा, जलने के बाद कुछ नहीं बनेगा। गुब्बारा फुलाने के बाद पुनः गुब्बारा फूल सकता है और इस पिचक सकता है, यह इसका आंसर 2। 144वां सवाल देखें, वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत है, यह 21% ऑक्सीजन है और 78% नाइट्रोजन है। इसका उत्तर 2 सही है, ऑक्सीजन का प्रतिशत 21%। 145वां सवाल, ओजोन परत में छिद्र का कारण है वायु प्रदूषण। इसका कारण वायु प्रदूषण है, CFC